हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 11 मैथ्स के सेकंड चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस इसकी एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। ये आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 2.2 है और इसमें टोटल 9 क्वेश्चंस है और इन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम करेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। और ये है फर्स्ट क्वेश्चन। लेट ए, ये ए एक सेट है। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय दिस वेयर, और ये एक्स वाई ए को बिलोंग करते मीन्स एक्स वाई दोनों इस सेट से लिए हैं। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले तो हमने यहां पर क्या करना है, हमने रिलेशन लिखना है पूरा, जो इसके सभी ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं, कहने का ये मतलब है। तो हमने यहां पर ये पूरा लिखना है रिलेशन और उसके बाद फिर डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो ये तो हम अभी बाद में निकाल देंगे, पहले हम पूरा रिलेशन लिखेंगे, उसके सभी ऑर्डर्ड पेयर्स हम लिखेंगे। ओके, तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, ए गिवन है, ओके, एंड रिलेशन एक्स वाई सच दैट 3x minus y is equal to 0 where x y दोनों ही a को बिलोंग करते हैं। ओके, तो यहां पर x और y में ये रिलेशन होना चाहिए। तो यहां पे 3x minus y is equal to 0 है। ओके, इट मीन्स y is equal to 3x। तो यहां पे जब हम ये बनाएंगे तो उसमें वी विल मेक श्योर कि y x का 3 टाइम्स हो। तो अब हम यहां पर इनके ऑर्डर्ड पेयर्स लिखना शुरू करते हैं। तो जब x 1 है तो y क्या होना चाहिए, x 1 रखो यहां पे 3। जब x 2 है तो y क्या होना चाहिए, 6। जब x 3 है तो y क्या होना चाहिए, 3 इंटू 3 9। जब x 4 है तो y है 4 इंटू 3 यानी 12। जब x 5 है तो y है 5 इंटू 3 15। अब प्रॉब्लम है कि जो 15 यहां पर है ये इससे बाहर चला गया, यानी 15 इसको बिलोंग नहीं करता है। और जबकि ये कहा गया है कि x और y यानी ये और ये दोनों ही a को बिलोंग करना चाहिए, सेट a को। बट ये तो सेट ए में नहीं है तो ये नहीं आएगा, केवल यहां तक आएंगे। ठीक है, समझ गए। अच्छा, तो ये तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया है, एक आंसर हमारा आ गया है। अब हमने इसका डोमेन लिखना है। डोमेन होता है जो एक्स वाला पार्ट है, तो ये पहला वाला डोमेन है। तो यहां पर 1 है, 2, 3 एंड 4, यह है डोमेन। रेंज, रेंज जो ये सेकंड वाला पार्ट है, 3, 6, 9 एंड 12। एंड कोडोमेन, कोडोमेन होता है वो पूरा सेट जिसका रेंज एक पार्ट है। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, जब भी कोई रिलेशन हमारे पास होता है x टू y, तो कोडोमेन y होता है। लेकिन यहां पे रिलेशन है a टू a, मींस x भी a को बिलोंग करता है, y भी a को बिलोंग करता है। तो कोडोमेन क्या होगा बताओ, तो कोडोमेन होगा ए। ओके, कोडोमेन पूरा ए होगा, यानी 1, 2, 3 अप टू 14, ये कोडोमेन है। तो कीप दिस इन माइंड। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय आर दिस। तो यहां पर जो ये रिलेशन है
इस तरह से है। तो पहले लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये है एक्स वाई इज सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, एक्स लेस देन 4 है, और एक्स वाई दोनों ही एन को बिलोंग करते हैं, यानी दोनों नेचुरल नंबर हैं। ये है ये रिलेशन। डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। अब हमने रिलेशनशिप लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना, यानी ऑर्डर्ड पेयर्स हमने लिखने हैं इसके। तो और उसके बाद डोमेन रेंज, ये तो बात की बात है, पहले हमने ये लिखना है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, तो ये ध्यान रखना x और y ये किस में है, ये है नेचुरल नंबर, बट ये भी ध्यान रखना कि x 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 4 से लेस है, मतलब 4 भी नहीं है, 4 से लेस है। तो सोचो x क्या क्या हो सकता है, x 1 हो सकता है, x 2 हो सकता है, और x 3 हो सकता है। इसके अलावा नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता है। और आप कहोगे 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर है। तो x नेचुरल नंबर है, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो अब यहाँ पे हम रिलेशन को जो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, उसमें देखो ये तो है सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में हम जो एलिमेंट्स लिखेंगे उसमें x 1 2 एंड 3 रखेंगे, उसके अलावा नहीं होने चाहिए। ओके, तो क्या होगा, अब देखो यहाँ पर क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है। तो अगर x 1 है तो y होगा क्या, 1 प्लस 5 यानी 6। अगर x 2 है तो y हो जाएगा 2 प्लस 5 यानी 7। एंड जब x 3 है तो y 8 है। x 4 नहीं हो सकता है क्योंकि कंडीशन में ही है कि लेस देन 4। ओके, तो ये रिलेशन आ चुका है किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। एक आंसर तो हमारा ये आ चुका है। अब हमने डोमेन लिखना है। तो डोमेन में होता है जो x है वो डोमेन होता है। तो 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, ये पहले वाला डोमेन होता है, और दूसरा वाला जो ये नंबर है ये रेंज होता है। तो 1 2 3 एंड रेंज 6 7 8। ओके, और ये हमारे आंसर आ चुके हैं। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। यहाँ से हम इसको हटा देंगे और इस तरह से हम लिखेंगे। परफेक्ट सोल्यूशन है ये। कुछ इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, नहीं तो हम वो करते, बट ऐसा कुछ नहीं है। हमें पता है कि x क्या क्या हो इसमें होगा, और हमें पता है कि x को यहाँ पे रखेंगे तो y क्या आएगा। तो ये बहुत सिंपल है। और यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें a और b ये सेट्स दिए हैं। डिफाइन अ रिलेशन r। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे सेट्स लिख देते हैं। a है 1 2 3 5 एंड b है 4 6 9। और रिलेशन क्या है, एक्स वाई सच दैट डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड एंड x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। तो यहां पर हमने r को, यानी इसे हमने लिखना है, देखो ये तो है सेट बिल्डर फॉर्म, हमने लिखना है रोस्टर फॉर्म में, यानी इसके ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होंगे, तो ये हम इस तरह से लिखेंगे कि इनका डिफरेंस एक ऑड नंबर हो। तो यहां पर क्या क्या आएंगे, तो देखो पहले 1 के साथ देखो, तो 1 के साथ बनेगा 4 क्योंकि इनका डिफरेंस ऑड है। फिर 1 का 6 के साथ बनेगा, बिल्कुल बनेगा, डिफरेंस ऑड है। 1 का 9 के साथ बनेगा, नहीं बनेगा क्योंकि डिफरेंस इवन हो जाएगा। 1 माइनस 9 जो है ये क्या है, ये इवन नंबर, मतलब डिफरेंस इनका 8 है। तो ये डिफरेंस जब हम देखते हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो 9 में से 1 को माइनस करो, 8 हो गया। तो यहाँ पर ये 1 का 9 के साथ नहीं लेंगे है, तो डिफरेंस इवन आ रहा है, हमने ऑड लेना है।
अब 2 का देखो, 2 का 4 के साथ नहीं लेंगे, 2 का 6 के साथ नहीं लेंगे, बिकॉज दोनों केस में डिफरेंस इवन आ रहा है, बट 2 का 9 के साथ हम लेंगे। फिर 3 का 4 के साथ बिल्कुल लेंगे, बिकॉज डिफरेंस ऑड है, 3 एंड 4 का डिफरेंस 1 है विच इज ऑड। और ध्यान रखना, पहले ए का एलिमेंट पहले होना चाहिए, और जो ये है बी का एलिमेंट बाद में होना चाहिए। ये एक्स और ये वाई, एक्स यहाँ से है और वाई यहाँ से है। तो ये हुआ। 3 का 6 के साथ भी हम लेंगे, बिकॉज डिफरेंस इज स्टिल ऑड हियर, इसका 3 का डिफरेंस है, ऑड है। बट 3 को 9 के साथ नहीं लेंगे, बिकॉज ये जो डिफरेंस है ये इवन हो जाएगा। अच्छा 5 देखो, 5 को किसके साथ लेंगे हम, 5 4 के साथ लेंगे, बिकॉज डिफरेंस 1 है विच इज़ ऑड। 5 को 6 के साथ बिल्कुल लेंगे हम, बिकॉज अभी भी डिफरेंस 1 है एंड ये ऑड है। 5 को 9 के साथ नहीं लेंगे, क्योंकि डिफरेंस 4 है और इवन हो जाएगा। तो ये है हमारा आंसर। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर एरो डायग्राम गिवन है, ये P है और ये सेट Q है। राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले रिलेशन हमने लिखना है इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे एक्स वाई इज सच दैट, और फिर एक्स और वाई में देखते हैं कि क्या कंडीशन है। तो ये एक्स है और ये वाई है। क्या हो रहा है यहाँ पे, आप देख रहे हैं कि वाई एक्स से 2 कम है ना, और या फिर एक्स वाई से 2 ज़्यादा है। जैसे भी आप देखो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, है ना, क्योंकि ये इससे 2 लेस है। तो y x से 2 कम है, तो ये मैंने लिख दिया है। बिल्कुल सब में ऐसा हो रहा है, हर एक रिलेशन में आप देखो तो ये है। तो ये हो चुका है। आप चाहो तो इसको डिटेल में लिख सकते हो कि y इज 2 लेस देन x, तो भी चलेगा। ओके, बट ये बेस्ट है। और इसके अलावा क्या है, x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q, और ये परफेक्ट आंसर है हमारा। ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है। और अब हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो इन रोस्टर फॉर्म तो रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, रोस्टर फॉर्म में तो सीधे हम ऑर्डर्ड पेयर्स लिखते हैं। 5 का 3 के साथ बन रहा है, 6 4 एंड 7 5। तो ये है रोस्टर फॉर्म में। ओके, अगर आप ये ना भी लिखते और सीधे यहाँ पर ये लिखते तो भी ठीक, कोई मतलब तो भी सही होता, बट ये थोड़ा सा डिटेल में। ओके, डोमेन और रेंज हमने बताना है। तो इसका डोमेन क्या है, डोमेन होता है एक्स वाला पार्ट। तो 5 6 7 ये डोमेन है, और या फिर जहां से एरो शुरू हो रहा है वो डोमेन है। रेंज, रेंज होता है वाई वाला पार्ट, यानी 3 4 5, और या फिर जहां पे एरो जा रहा है। तो जहां से एरो निकल रहा है वो डोमेन है, और जहां पे एरो पहुंच रहा है वो रेंज है। तो ये डोमेन और रेंज हमने लिख दिए हैं। ओके, और इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको समझ आया होगा इस सोल्यूशन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर ए ये सेट है और रिलेशन ये है, ए बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ए भी यहां को बिलोंग करता है और बी भी इसी सेट से बिलोंग करता है, और b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a। ओके, तो यहां पर गिवन सेट है
1 2 3 4 6 और रिलेशन गिवन है ए बी इज सच दैट दोनों ए को बिलोंग करते हैं एंड बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। तो क्या होगा ये? तो सबसे पहले तो हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या है? ऑर्डर पेयर्स हम लिखते हैं और इस तरह से लिखना है हमने कि देखो पहला ए को बिलोंग करता है, दूसरा बी को बिलोंग करता है, ये ध्यान रखना। तो बाद वाला पहले वाले से डिविजिबल होना चाहिए, बी ए से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। तो एक तो है सिंपली 1 2 1 3। बाय द वे 1 1 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, 1 1 भी तो है, 1 1 से डिविजिबल तो होता ही है। 1 2 है, 1 3 है, 1 4 1 6, फिर 2 2 2 3 लिखना है। नो, ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। 2 4 एंड 2 6 बिल्कुल। अब 3 एक एक करके ले रहे हैं हम, क्योंकि देखो ए तो इनमें से कोई भी हो सकता है, बी हमने ये ध्यान रखना है कि वो ए से डिविजिबल होना चाहिए। अगर डिविजिबल नहीं है तो वो फिर हम नहीं लेंगे। तो ए हमने 1 लिया और बी भी, देखो ए भी यहां से है और बी भी यहां से है, तो ए हमने 1 लिया और बी क्या होगा? बी भी 1 है, फिर ए 1 है तो बी 2 भी हो सकता है, बी 3 भी हो सकता है, बी 4 बी 5। ये जब ए हमने 2 लिया तो बी क्या हो सकता है? तो हमने ये देखना है कि कौन कौन से नंबर इनमें से 2 से डिविजिबल है। तो 2 है, 4 है, 6 है, ये देख लिया। अब ए हमने 3 लिया है, अब देखना है कौन कौन से नंबर 3 से डिविजिबल हैं। तो एक 3 है और एक 6 है। फिर हम ये 4 लेंगे, कौन सा नंबर 4 से डिविजिबल है? तो खुद 4 है अकेला। और 6 लेंगे तो कौन सा नंबर 6 से डिविजिबल है? खुद अकेला 6 है। तो ये है कंप्लीट रिलेशन रोस्टर फॉर्म में। ओके, ऑलराइट। सेकंड, डोमेन हमने फाइंड करना है। तो डोमेन जो पहला वाला एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर में, तो 1 है, अब रिपीट नहीं लिखना, ठीक है, 1 दोबारा नहीं लिखना है। 2 है, 3 है, 4 है एंड 6 है, ठीक। रेंज, रेंज ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इनमें बाद वाला एलिमेंट है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, ये सारे हैं। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे ये रिलेशन दिया है और ये सेट दिया है और हमने डोमेन एंड रेंज बताना है। तो सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर्स हम लिखेंगे। देखो रिलेशन यहाँ पर है x plus 5 and x belongs to 0 1 2 3 4 5। ध्यान रखना x बिलोंग्स टू दिस, ये नहीं बोला गया है कि ये वाला भी बिलोंग करता है। अगर यहां पर ऐसे होता, मान लीजिए यहां पर x, y होता, यहां पर y होता और अलग से दिया होता कि y इज इक्वल टू x प्लस 5, दिस क्वेश्चन वुड हैव बीन डिफरेंट, इसका आंसर थोड़ा डिफरेंट होता। बट यहां पर ये नहीं है, यहां पर है x प्लस 5 और इस तरह से है ये। तो कैसे करेंगे देखो। तो अब सबसे पहले तो हमने इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में, यानी जो इसके ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। तो ध्यान रखना x इसको बिलोंग करना चाहिए। तो x 0 है, अब 0 तो यहाँ पे क्या होगा? 0 प्लस 5 यानी 5। फिर x 1 है तो यहाँ पर होगा 6। x 7 है, सॉरी x 2 है
है ना, एक एक करके रखेंगे 0 1 2 3 सारे। तो ये होगा 2 + 5 यानी 7। फिर x3 है तो ये 3 + 5 यानी 8। अब x4 है तो 4 + 5 यानी 9। x5 है तो ये 10। और ये इसकी रोस्टर फॉर्म आ चुकी है, हमने इसको इसके ऑर्डर पेयर्स लिख दिए हैं। अब जैसे मैं आपको कह रहा था ना कि अगर यहाँ पर सिचुएशन अलग होती, यहाँ पर ये लिखा होता y और अलग से लिखा होता कि y = x + 5 और यहाँ पे ये लिखा होता कि x y दोनों बिलोंग करते हैं इसको, फिर आप बताओ क्या होता है ये। तो उस केस में हमारे पास ओनली एंड ओनली केवल एक यही होता, केवल और केवल अकेला ये होता हमारे पास ये ऑर्डर्ड पेयर, इसकी जो रोस्टर फॉर्म है, क्योंकि दोनों ही इससे बिलोंग करने चाहिए x एंड y। यहाँ पे 6 नहीं हो सकता, लेकिन बिकॉज यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो बिकॉज यहाँ पे ये है, इस तरह से है, यानी x इससे बिलोंग करना चाहिए, तो उसके हिसाब से हमने लिख दिए हैं। अभी तो हमने इसके ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हैं, अभी हमने डोमेन एंड रेंज लिखना है। तो इसका डोमेन क्या होगा? तो डोमेन होता है जो पहले वाले को बिलोंग करता है, यानी 0 1 2, मतलब डोमेन ही पहला वाला होता है, ठीक है, x वाला। 3 4 एंड 5। रेंज ये बाद वाला है, 5 6 7 8 9 एंड 10। और ये हमारा आंसर आ चुका है। आई होप आपको समझ आया होगा ये सोल्यूशन। और अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, राइट द रिलेशन दिस इन रोस्टर फॉर्म। तो यहां पर रिलेशन है x, x³ और जो x है एक प्राइम नंबर है, इज अ प्राइम नंबर। और ये लेस देन 10 है, इस बात का ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो x को लिख देते हैं कि x क्या होगा। यहां पर x प्राइम नंबर लेस देन 10, यानी सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। फिर 3 है, फिर 5 7 11, बट लेस देन 10 लिखना है तो ये आएंगे। तो ये तो x है, तो इसी वजह से r क्या होगा? देखो x एंड x³ तो 2 है, एंड 2 का क्यूब, x2 है तो यहाँ पे 2 का क्यूब आएगा, यानी 8। 3 एंड 3³ ओके। आप चाहो तो पहले यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो, और फिर 7 7³, और अगले स्टेप में आप लिख सकते हो इसका आंसर 2 8 3 27 5 1 125 एंड 7 343। और ये हमारा आंसर है। बस हमने इतना ही करना है, ठीक है। और आप चाहो तो डायरेक्ट ये लिख सकते हो, अगर आपको ये नहीं लिखना है टोटली ओके, आप सीधे लिख सकते हो, बट इफ यू वांट टू राइट दिस, ये परफेक्ट सोल्यूशन है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास 2 सेट दिए हैं ए एंड बी, और हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ओके, तो यहां पर 2 सेट हैं, एक ए दैट इज XYZ और बी है 1 2। हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। अब देखो यहां पे इस क्वेश्चन को करने का बिल्कुल आपके पास एक शॉर्टकट तरीका है। आपको क्या करना है, अगर आपको डायरेक्ट आंसर पूछा जाए तो 2 की पावर में जितने एलिमेंट्स ये हैं, 3 एलिमेंट्स हैं ना ये, इनटू जितने एलिमेंट्स ये हैं, ये कितने एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट्स है ना ये, और
2 की पावर 6 यानी 64 आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल डायरेक्ट तरीका है इसे करने का। तो 1 नंबर का अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, आप सिंपली करेंगे इस तरह से, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं कि कितने हैं। लेकिन अगर थोड़ा आपको वर्किंग शो करनी है तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहली बात तो ये है कि 2 की पावर 6 और फिर 64 है, तो 64 इसके रिलेशंस हैं। ये 64 रिलेशंस कैसे हैं मैं आपको ये भी समझाऊंगा, ओके। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर ये फॉर्मूला आया कैसे है। 2 की पावर जो हमने ये 3 किया, फिर ये 2 का मल्टीप्लाई किया, फिर इसके बाद ये 2 की पावर 6 जो है ये कहाँ से आया है। तो इसके लिए आप ये देखो, सबसे पहली बात तो ये यहाँ पर ये है कि ए में कितने एलिमेंट्स हैं। ए में एलिमेंट्स हैं 3। बी में कितने एलिमेंट्स हैं, बी में हैं 2 एलिमेंट्स। अच्छा, तो ए और बी का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो कितने एलिमेंट्स होंगे, यानी ए इंटू बी होता है ना। आपको पता है ए इंटू बी, याद है क्या होता है कि जब इसका और इसका प्रोडक्ट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो एक्स का 1 के साथ होता है, ऑर्डर्ड पेयर बनता है, फिर एक्स का 2 के साथ बनता है ऑर्डर्ड पेयर, फिर इसका फिर y का 1 के साथ, y का 2 के साथ, फिर z1 z2, तो टोटल 6 बनते हैं। इसको करने का डायरेक्ट तरीका है कि जितने एलिमेंट्स a में हैं इनटू जितने एलिमेंट्स b में हैं इनका मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 यानी 6। तो जो मैं आपको ये बता रहा था कि जो a इंटू बी हम निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट हम करते हैं, अगर पूछा जाए कि कितने एलिमेंट्स हैं तो बिना कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले आप डायरेक्ट ये बता सकते हैं कि इसमें 6 एलिमेंट्स हैं। आप समझ रहे हैं ना कार्टेशियन प्रोडक्ट में किसकी बात कर रहा हूँ। जब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये आता है ना, मैं निकाल ही देता हूँ यहाँ पे, तो आई एम श्योर आपको पता होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे निकालता है। कितना एलिमेंट्स है इसमें, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 अगर आपको डायरेक्ट पता करना हो कि ए क्रॉस बी जो है उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, ये पता करने का डायरेक्ट तरीका क्या है, तो सिंपली आप ए में जितने एलिमेंट्स हैं और बी में जितने एलिमेंट्स हैं उनका मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो ये आ गया है 6। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है फिर, ठीक। और अब देयरफॉर अब हमारे पास ये तो आ गया है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी क्या होगा, तो सिंपली 2 की पावर में ये रख देंगे जो ये है हमारा, ये जो आया है, और ये हो जाएगा 64। और अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये क्या है, 64 क्या है ऐसे, तो जो मैं आपको अभी बता रहा था ना कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो इसमें जब हम रिलेशन की बात करते हैं तो हम इनमें से कितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स, कितने भी हम यहाँ से उठा सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं। तो अगर मैं रिलेशन की बात करता हूँ तो रिलेशन में केवल और केवल एक एलिमेंट भी, एक ऑर्डर्ड पेयर भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, है ना। 2 फिर या 2 में ये और ये हो सकते हैं, या फिर ये और ये हो सकता है, फिर ऐसे 3 भी हो सकते हैं, फिर 4 तो ऐसे करते करते टोटल कितने हैं, 64 आएंगे। ओके, अपने सामने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सारे के सारे ये हैं रिलेशन जो हमारे पास बनेंगे जब हम ये ए टू बी रिलेशन बनाएंगे। तो इतने पॉसिबिलिटीज़ हैं, इतने बनेंगे। तो जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं उसमें तो सारे आएंगे ये, लेकिन जब हम रिलेशन की बात करते हैं तो रिलेशन में हो सकता है कि एक भी ना आए। तो जो आप एम्प्टी सेट देख रहे हैं फाई, ये ऐसा है कि एक भी ना हो, या फिर केवल एक ऑर्डर्ड पेयर हो, वो भी रिलेशन है, 2 ऑर्डर्ड पेयर हैं वो भी रिलेशन है, 3 है वो भी रिलेशन है, और सभी के सभी हैं वो भी रिलेशन है। तो इतने रिलेशन बन सकते हैं जो आप देख रहे हैं, इसीलिए 64 है, ठीक। तो यहां पर जो मैंने आपको ये चीज़ समझाई है, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है जो यहाँ पर ये है, ठीक है ना। इस सब करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सिंपली आपने ये लिखना है और ये आपका परफेक्ट आंसर है। अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है फिर तो आप डायरेक्ट और भी जल्दी निकाल सकते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो मुझे लगता है कि अगर आप ऐसे भी निकालें कि नंबर ऑफ रिलेशंस लिखें, फिर 2 की पावर में 3 इंटू 2 करके ये लिख दो सीधे, ये सब नहीं भी लिखो तो भी मुझे लगता है कि पूरे आपको मार्क्स मिलने चाहिए। ओके, एनीवे, तो ये इसका सोल्यूशन है। आई होप आपको समझ आया होगा। एंड नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9।
लेट आर बी द रिलेशन ऑन z डिफाइंड बाय दिस। रिलेशन किस तरह से डिफाइन किया गया है कि ए बी सजेड, ए बी दोनों इंटीजर्स हैं, ये इंटीजर ये भी इंटीजर है, ए माइनस बी एक इंटीजर होना चाहिए, यानी इसमें से इसको माइनस करके इंटीजर आना चाहिए। तो आप जानते हैं, देखो पहली बात तो ये है कि रिलेशन यहां पे लिख देते हैं, क्या है, ए बी इज सच दैट दोनों ही इंटीजर हैं एंड उनका जो मतलब ए माइनस बी है इज एन इंटीजर। और हमने डोमेन एंड रेंज लिखना है, तो यानी हमने बताना है कि ए क्या हो सकता है जो कि डोमेन होगा और बी क्या क्या हो सकता है जो कि रेंज होगा। अब यहां पर ए माइनस बी अगर हम देखें तो इंटीजर, इंटीजर का मतलब क्या है, इंटीजर का मतलब यह है कि जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी आ सकता है और नेगेटिव में भी आ सकता है। तो अगर हम ए और बी को कुछ भी रखें, कुछ भी का मतलब इंटीजर में कुछ भी इंटीजर रखें, चाहे ए बड़ा इंटीजर हो बी छोटा हो, चाहे ए छोटा हो बी बड़ा हो, चाहे दोनों जीरो रख दें, कुछ भी रखें, तो हमेशा और हमेशा हमें ए माइनस बी इंटीजर मिलेगा। तो हम लिखेंगे कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू z, यानी फॉर एवरी वैल्यू ऑफ a जो कि इंटीजर है एंड b बिलोंग्स टू z, a माइनस b इज एन इंटीजर। यानी a कोई भी इंटीजर हो, b कोई भी इंटीजर हो, a माइनस b हमेशा और हमेशा इंटीजर होगा। सो देयरफॉर जो डोमेन है वो होगा, यानी ए क्या क्या हो सकता है z, और रेंज यानी बी क्या क्या हो सकता है वो भी z है। समझ गए, इसमें इतना ही है, कोई और कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क का मैक्सिमम आपके पास एग्जाम में आएगा। और इस तरह से क्वेश्चन है कि a माइनस बी इंटीजर हो तो a और b क्या क्या हो सकता है। तो आप भी जानते हैं कि इंटीजर का मतलब ये सारे इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो a इनमें से आप कुछ भी रखो, b भी इनमें से कुछ भी रखो, a माइनस बी हमेशा और हमेशा इंटीजर आएगा, मतलब इनमें से ही कुछ ना कुछ आएगा। यहां पे हम ब्रैकेट में z लिख देते हैं, z इंटीजर है, ओके। और इस तरह से ये सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। कोई डाउट हो आपका कमेंट बॉक्स में पूछना, और इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उस पर क्लिक करें। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स इफ़ यू कैन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।